हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता, जो कि मानव जीवन का सर्वोच्च फल है, उसके सत्संग के लिए कृत संकल्पित हुए और उपस्थित भी हैं। कर्म योग का ज्ञान जो भगवान ने दिया अर्जुन को, उसकी परंपरा भगवान अब यहां बताएंगे इस अध्याय में। और भगवान एक बड़ी जबरदस्त चीज कहते हैं कि अर्जुन, ये कर्म योग मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, और सूर्य से ये परंपरा से चलता हुआ मनु, इक्ष्वाकु ऐसे करके जन सामान्य में गया, लेकिन उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। योग अविनाशी है, सनातन है। क्या वो खत्म हो सकता है? सनातन कभी खत्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो जन्मता है वही मरता है, जो जन्मेगा ही नहीं वो मरेगा कैसे? तो कर्म योग भी कभी नहीं खत्म हो सकता, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो लुप्त हो गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कर्म तो रहे, लेकिन उन्हीं कर्मों से जिनसे बंधन होता है, उन्हीं कर्मों से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये जो विद्या है, ये जो योग है, ये विद्या लुप्त हो गई, कर्म प्रधान हो गया। वो कर्म योग को आज भी लोग, कर्म योग को कहने वाले भी इसको कर्म प्रधान ही मानते हैं, योग प्रधान नहीं मानते। जबकि कर्म योग में कर्म का बहुत सूक्ष्म पार्ट है। कर्म योग में कर्म प्रधान है कि योग प्रधान है? योग प्रधान है। लेकिन आप पूछ लें कर्म योग का मतलब, हम जानते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्मों से भगवत ना, कर्मों से कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, कर्म योग से हो सकती है। तो वो ज्ञान लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? इसी में ही विनोद जी के प्रश्न का भी उत्तर है। और ये प्रश्न बड़ा समसामयिक है, बड़ी वेदना देने वाला है कि जो विश्व गुरु है भारत, जितनी भी आविष्कार हुए, शून्य से लेके, उपग्रह से लेके, और भी दुनिया भर के आविष्कार हमारे यहाँ हुए हैं। आप महर्षि अगस्त्य की संहिता पढ़ें तो क्या परमाणु, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया भर के जो आविष्कार हैं वो सब दिए हुए। अथर्ववेद तो इसका भंडार है। लेकिन समस्या ये कि हमें उन्हें डिकोडिंग करना नहीं आया। उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई आविष्कार हो जाता है तब हम कहते हैं ये तो हमारे यहाँ लिखा हुआ था। क्यों हुआ ऐसा? आपके घर में माचिस है और आप सर्दी में मर रहे हैं, ईंधन भी है, माचिस भी है, और ठंड से आपकी मौत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस माचिस की तीली को यदि रगड़ लगा दे तो इससे अग्नि पैदा हो जाएगी। माचिस भी है, ईंधन भी है, सब समस्या, सब चीजें हैं, लेकिन रगड़ लगाने की विद्या हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? कई बार
स्वतंत्रता बहुत विनाश कर देती है। कब विनाश कर देती है? जबकि उसके साथ जो उपयोग की विधि है, सेफ गार्ड्स हैं, वो ठीक से ट्रांसफर नहीं हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, किसी बच्चे के हाथ में चाकू है, दो स्थितियां हैं। एक तो ऐसा है कि इतना शार्प चाकू है कि जहां लगे कट कर दे, उंगली काट दे, और एक ब्लंट है चाकू, बिल्कुल भौंटा है। कौन सी स्थिति ठीक है? तो अब मैं आपसे इसी प्रश्न को उत्तर में पूछता हूं कि कौन सी स्थिति ठीक है? पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना? मूर्ख होना या समझदार होना? है ना? अब आप समझ रहे हो, जो कम समझदार कौम है आज भी विश्व में, हिंदू धर्म के अलावा, उनमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाता ऊटपटांग जिस तरह के हम उठाते हैं अपने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, पद्धतियों के बारे में। जितना हम नाचते हैं, कूदते हैं, है ना, सिर पर नृत्य करते हैं हम, उतना वो नहीं उठाते क्वेश्चन। उनकी यहां कमांड जारी, डन, ओके। लेकिन हमको जो स्वतंत्रता दी, उसका दुरुपयोग किया हमने भयंकर। हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हमारा घोर पतन हुआ, क्योंकि हमने उस थाती को संभाला नहीं। हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ये थाती ऐसी नहीं है कि नष्ट हो जाए। आप इतिहास उठा के देख लें, मुगलों के पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। मुगल तो हमें याद है अब तक, उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। उन आक्रमणों से भी सनातन धर्म अक्षुण्ण बन के निकला है। बोलो नहीं है कि नहीं? आप जो 70-80 साल के हैं वो देखें अपने बचपन में, सारे सनातन धर्मों का पालन, रीति रिवाजों का, संस्कृतियों का पालन हम करते थे कि नहीं करते थे? अंग्रेजों के समय, ये लॉर्ड मैकाले का एक बयान है, आप देख लें, इसको गूगल पे सर्च कर लें। उसने संसद में दिया, वो घूमा यहाँ पे, उसने संसद में दिया कि जब तक सनातन धर्म में ये शिक्षा पद्धति है, इनके शास्त्र हैं, इनका ये पूरा संस्कृति का सिस्टम है, तब तक इनको गुलाम बनाने की आप कभी सोच भी मत लेना, चाहे तुम दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कम्युनिटी हो। अंग्रेजों के लिए कहा उसने। क्या करें? तो उन्होंने कहा इसको जड़ को तोड़ना होगा। जड़ को कैसे तोड़े? जड़ को ऐसे तोड़े कि जिसको ये सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं उसको कमतर बना दिया जाए, उनको शर्म आए अपने ऊपर। जैसे आज एक ही हम में से कोई धोती पहन के आए, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप बुरा मानो तो मानो, हम में से अधिकांश लोग उसको गर्व से नहीं देख सकते। आज और भी घटिया बात बताता हूं मैं, हम लोगों की, सबकी। यदि मैं पूछूं आप कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 1 2 3 1 2 3। स्मार्ट लोग वही होते हैं। और यदि एक बंदा उसमें से बोले साहब हम 9 भाई बहन हैं, तो सब मुंडी को ऐसे करके देखेंगे। मतलब वो 9 यदि हैं भाई बहन, तो इससे ही वो घटिया आदमी हो गया। उससे महान घटिया हैं हम, अपने पतन के खुद कारण हैं हम। मतलब हम इस मनस्थिति में आ गए अंग्रेजों के द्वारा कि कोई यदि चल भी रहा है तो हम उसको इतनी हिकारत भरी दृष्टि से देखते हैं कि उसको नहीं चलने दें, हम तो चलेंगे ही नहीं, उसको नहीं चलने दें। ये हमारे नजर में हम खुद गिर चुके हैं। इतने अंधे हो गए हम सब, बुद्धिमान होते हुए भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमने ट्रांसफर नहीं की चीजें। आज भी हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को हमने क्या दिया है जरा बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ये आईआईटी का गढ़ है कोटा? क्या आप में से कोई माता पिता है जिसने कहा हो कि तू आईआईटी तो पढ़, लेकिन साथ में तू गीता पढ़, जरूर पढ़ गीता, डेली पढ़। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि किसी ने गीता पढ़ी है बच्चे ने, वो आईआईटी भी ढंग से करेगा। संभव ही नहीं है कि वो आईआईटी ना करे यदि वो गीता पढ़े। तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, बहुत अच्छी बात है। ये गीता ही है जो आईआईटी से बाद की लाइफ सिखाएगी उसको, लेकिन हमने ये नहीं किया। और जब हमने खुद ने ही नहीं किया और हमको स्वतंत्रता पूरी मिली हुई है, या तो हमें स्वतंत्रता का भगवान को शरण कर देते तो भगवान कान पकड़ के हमसे सही काम करा लेते। हमने खुद ने ही, भगवान खुद ही कहते हैं, तुलसीदास जी, मानस जी भी कहते हैं कि हम सो परत दुख पावे कौन, जो ना तो किसी की माने, हमारी वो हालत है, और ना खुद जाने। हम खुद जानते नहीं और किसी की, यदि हम थोड़ा सा पढ़ लें, मुझे पता चल जाता है, मेरी आदत बहुत खराब है बोलने की। मतलब भगवत गीता की 4 लाइन पढ़ के लोग उछलते हैं, छत पे लगते हैं ना, उछलते, जमीन पर टिकते ही नहीं। अरे भगवत गीता जिसने पढ़ ली ना, वो चुप हो जाएगा भाई, उसको बुलाने पे भी नहीं बोलेगा वो। लेकिन मैं देखता हूं सेमिनारों में जाने का काम पड़ता है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, वही सर्वोच्च है बस उनके दिमाग में। ऐसा क्या क्या आया हुआ है, पता नहीं क्या फैला हुआ है। 4 लाइन पढ़ने के बाद इतना उछलते हैं। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति बोलेगा, बताएगा कि मैंने भगवत गीता पढ़ी है।
हम अपने पतन के खुद कारण हैं, कोई दूसरा कारण है, दूसरे तो कारण कुछ नहीं है, क्षुद्र हैं वो तो। विवेकानंद जी ने घोषणा की थी कि ये विधर्मी जब तक ये अत्याचार कर रहे हैं, अपने आप को सूरमा मान रहे हैं, ये तभी तक है जब तक हम कायर हैं। जिस दिन हम खड़े हो गए ना, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पचताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। जिस दिन ये उंगली ईश्वर की तरफ, प्रकृति की तरफ, समाज की तरफ इधर इधर होके जिस दिन इधर हो गई ना, ये खड़ी हो जाएगी सनातन संस्कृति अपने आप। लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है भाई, हम अपनी आहुति देने को तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है। भगत सिंह बहुत अच्छा है, लेकिन भगत सिंह दूसरे के घर में ही अच्छा है। जिस दिन मेरा बेटा भगत सिंह बनने की राह पे चला, मेरे रातों की नींद हराम हो जाएगी। मैं आपसे सच्ची बात पूछता हूं, विनोद जी ने छेड़ दिया आज, आपका बेटा यदि माला करने लग जाए, इस्कॉन जाने लग जाए, इस्कॉन से मेरा मतलब है कहीं धार्मिक काम में लग जाए, और पूरी तरह से रंग जाए वो भगवान के प्रेम में, बोलो आपको प्रसन्नता होगी या परेशान हो जाओगे आप? अरे छोड़ो आप, अरे छोड़ो यार, एक आध दो हैं जो प्रसन्न है, तो क्यों हाथ उठा रहे हो? क्या हो गया जो ऐसा? प्रसन्न भी हो गए तो कौन सा कोई भगवान पे एहसान कर दिया? होना ही चाहिए, लेकिन 100 में से कोई एक हो रहे हैं तो क्यों उछल रहे हैं? हम अपना काम करें, ये कौन सी बड़ी बात है इसमें? लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम थोड़ा बहुत काम करें, उस पर ही हमें उछलने की आदत हो गई है। ये भारतीय संस्कृति के पतन का मुख्य कारण है। हम खुद आज भी हम अपनी मॉरल वैल्यूज को, धार्मिक वैल्यूज को ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है। खुद को बचाने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं भाई। आज हम इस स्टेज में आगे कि हमको ये असंभव लगने लग गई। अंग्रेजों की यही चाल थी कि इनको असंभव लगने लग जाए। ये भाषा आज भी हमारे ब्लड में ये जहर घुसा हुआ है। हम सबके, यदि इंग्लिश बोलते ही वो कचरा बोले, आपके लिए वो देवतुल्य हो जाता है। मसूरी में जहां पे IAS की ट्रेनिंग होती है, उसमें 5 दिन मैं भी रहा हूं। हमारा पूरा बैच रहा वहां पे, और वो बैच लास्ट के दिन ऋषिकेश आया, वहां पे परमार्थ में रुका एक दिन। मैंने खूब कहा उनसे कि गीता भवन चलो, बड़े निष्काम लोग हैं ये, लेकिन नहीं, वो परमार्थ में गए। और परमार्थ में एक रशियन लेडीज थी, उसने इंग्लिश में 1.5 घंटे भाषण दिया वाटर के ऊपर, जिसमें से एक शब्द किसी अफसर के समझ में नहीं आया। 45 अफसर थे, लेकिन लड़की थी, सुंदर थी, और बाद में गिफ्ट दे दिया हमको बढ़िया बढ़िया बना के। तो मजाल है किसी की जो बोला हो कि तुम क्या बोल रहे हो मिस्टर। लेकिन हम देखते हैं यहाँ भगवत गीता की बात करते हुए 50 लोग खड़े हो जाते हैं लट्टे लेके। ये तो हमारी औकात है। ये भाषा हमने छोड़ दी, पहनावा हमने छोड़ दिया। बोलो, हमने अपने रीति रिवाज छोड़ दिए, सारे रीति रिवाज हमने अपना लिए। भाषा है, अपना वेश है, अपना खान पान हमने छोड़ दिया, अपने कुल आचार हमने छोड़ दिए। जो 5 चीजें जो किसी भी जाति को अक्षुण्ण बनाती हैं सनातन धर्म को, वो 5 ही हमने विसार दी। फिर हम पूछते हैं हमारा ऐसा क्यों हुआ? होना ही है ऐसा। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, मैं आपको अंतिम बात कहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये विषांतर हो जाएगा। राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कलयुग को खत्म नहीं किया। ये प्रश्न पूछा है सौनक जी ऋषि ने। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ा करें भाई, है ना। मेरा किसी पे दोषारोपण करने का वो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप खुद पढ़ें भागवतम, है ना। ये कथाओं में ज़्यादा, बहुत कम कथाएं हैं। मैं प्रणाम करता हूँ जो कथा करते हैं वास्तव में भगवान की, उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन 90% से कथा ऐसी हैं जिनको सुनना नहीं चाहिए। आप लोग तो खैर पैसे दे के सुनते हो, वो अलग बात है, सुनना नहीं चाहिए। आप भागवतम पढ़ें, गीता प्रेस से 200 रुपये की किताब आती हैं, वो पढ़ें आप, तो आपको पता लगेगा कि भागवतम है क्या। आपके जीवन का रस बदल देगा एकदम। तो शौनक जी ने जब पूछा है तो सूत जी ने एक बात कही, कलेर दोष निधे राजन ही अस्तिये को महान गुना। कली में बहुत दोष है राजन,
परीक्षित, लेकिन एक बड़ा महान गुण है। अच्छा, कौन सा महान गुण है? इसी कारण तो नहीं माना। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। एक केवल हरि नाम से, एक केवल संकीर्तन से कली में उद्धार हो जाता है। और मैं आपको एक बात कहूं, कली में दुनिया चाहे कैसे भी हो जाए, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसको जो साधन संपत्ति मिली है, एक तो हम लोग सोचते हैं जो मैं कर रहा हूं वही सब करें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इस गलतफहमियों को निकालिए। एक सेठ के 4 बेटे हैं, एक तो दुकान पे टिकता ही नहीं है, वो तो तगादे में लगा हुआ है, कभी इस गांव कभी उस गांव। एक जो है रोगड़ संभाल रहा है, वो गद्दी पे बैठा रहता है, हिलता ही नहीं है मेरा भाई मोटू। एक बेचारा कपड़े के थान फाड़ रहा है और कर रहा है, एक कुछ कर रहा है। तो बोलो, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, अलग अलग के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, कोई परोपकार का कर रहा है, कोई परिवार का पालन कर रहा है, कोई कंप्यूटर में स्किल है, कोई क्या कर रहा है। सबका लक्ष्य एक हो जाए तो कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बल्कि हमारी हेल्प करेगा। बस हम अपनी तरफ देखें और अपने लक्ष्य का पालन करें। कलयुग में हमारा कोई, भगवान हमारी सब रक्षा करने वाले। और अभी तो कलयुग आया ही नहीं है, सही पूछा जाए तो। कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं और अभी कलयुग का सतयुग चल रहा है। कलयुग के शुरू का जो 25% पोर्शन है वो सतयुग है। अभी कलयुग के तो नियम लग रहे हैं और माहौल किसका है? सतयुग का। हम वीवीआईपी लोग हैं सारे, हम सब वीआईपी नहीं कह रहा हूं मैं, कौन से हैं? सतयुग में भी जो नहीं था वो हमारे पास है अभी। सतयुग में आपको 1 लाख तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा मंत्र का उच्चारण। और आपके मन में यदि विक्षेप आ गया मां के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसन के प्रति, खत्म आप वहीं पे, भयंकर आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में बड़ी छूट है। कलयुग में कह दिया तुलसीदास जी ने, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का विष ऐसा है, माहौल ऐसा है, गलत विचार आ जाते, लेकिन कलयुग में छूट दी। विचार तक ही रहने दिया, हटा दिया सत्संग से, एग्जीक्यूट नहीं किया, कोई फल नहीं मिलेगा बुरा। लेकिन यदि अच्छा संकल्प कर लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया, अच्छा फल मिल जाएगा। बोलो कितनी बढ़िया बात है। बोलो, ये कलयुग है भाई। इसमें नियम नहीं चलते, विधि नहीं चलती, शुद्ध अशुद्ध जैसे भी हो, होते सोते उठते जागते, नहाए नहीं नहाए, इधर उधर कैसे भी करो, सारी छूटें। तो ये कलयुग का क्या हुआ? सतयुग हुआ। हम वीवीआईपी युग में पैदा हुए तो लाभ लें इसका, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां जरूरत हो अपना सर्वस्व हम करें। विनोद जी ने जो पीड़ा उठाई है मैं समझता हूं। हम जहां जिस कैपेसिटी में हैं, देश को, समाज को जहां जरूरत पड़े, मौका लगे तो चौका लगाएं, चूके नहीं। यही आपके लिए काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा भाई, है ना। और लगा लेंगे तो लगा लेंगे, ये तो वक्त है, लग गया तो लग गया, बाद में नहीं लगना, मौके पे ही लगता है। आइए अब हम भगवान की शरण होते हैं। 5 दिव्य श्लोक निकालें आप, 4.6 से 4.10, इनका सब हम वाचन करेंगे। अभी इसमें जो है थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप किताब से